अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ आई हुई हूँ हॉस्पिटल। वो इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे डेंटिस्ट को दिखाना था। मेरा जो विज़डम टूथ है लास्ट वाला, उसमें बहुत ज़्यादा पेन था। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप आज कल में निकलवा लें, कोशिश करें कि रमज़ान से पहले निकलवा लें ताकि आपको पेन ना हो और आपकी जान छूट जाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं ये काम करवा ही लेती हूँ। तो बस अभी हम लोग वेटिंग एरिया में थे और रिसिप्ट मेरी बन गई थी और अभी मुझे अपने दाँत जो है वो अपने चेक करवाने थे। उन्हें एक्सरे वगैरह सब करना था, तो उन्होंने मुझे वेटिंग एरिया में बिठा दिया था। और यहाँ पर ये टूथ का उन्होंने जो है वो डेवलपमेंट चार्ट लगाया हुआ था। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि जो छोटे मंथ्स के बच्चे हैं उनके टीथ कब अपीयर होते हैं और जो बड़े बच्चे होते हैं उनके टीथ कब परमानेंट टीथ जो हैं वो कब अपीयर होते हैं। तो ये मैंने पेमेंट कर दी है। एक्सरे उन्होंने मेरा ले लिया था कि कितना अंदर तक मेरी जो है ये दाढ़ दाढ़ है जो है जो निकलवानी है, जो निकालेंगे वो। तो उसका उन्होंने एक्सरे ले लिया था। बस मैं अब अंदर जाऊँगी और अपना काम करवाऊँगी। तो ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और खाने वगैरह का भी कर लिया था दोपहर के लंच का। और बस हम लोगों ने सोचा है कि जल्दी से रमज़ान ग्रॉसरी कर लेते हैं क्योंकि अब सिर्फ 2 से 3 दिन ही बाकी रह गए हैं और ग्रॉसरी इतनी कुछ ख़ास नहीं करनी थी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो घर में मौजूद थी। बस जो ख़त्म हो गया था और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जैसे जामे शीरी और दूध सोडा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो थीं, या बेसन वगैरह, मैदा हो गया, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें लेनी थी। तो मैं आ गई थी सिस्टर के साथ अपनी कि जो है वो भी ग्रॉसरी कर लेंगी और मैं भी ग्रॉसरी कर लूँगी। तो बस हम लोगों ने फटाफट से अपनी ग्रॉसरी कर ली थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या-क्या जो है वो बाय किया है रमज़ान के लिए। तो स्पेशली हमें जो है वो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं ब्लैक वाले छोले और वाइट वाले छोले लेकर आ गई थी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान का मतलब तो फिर अफ्तारी में फिर यही मतलब है ना कि आपको ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के छोले बनाने होते हैं, दही फुल्कियाँ और ये सारी मज़े-मज़े की चटपटी सी चीज़ें। तो काले छोले मैंने ले लिए थे। उसके अलावा जो दालें ख़त्म होने ही वाली थी, तो वो सारी दालें ले ली थी और ये बेसन ले लिया था, चने की दाल वगैरह ले ली थी क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ही मज़े की भुनी चने की दाल बनाती हैं रमज़ान में। तो चने की दाल भी ले ली थी। इसके अलावा मैंने ये खाने का सोडा लिया था और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ली थी। हम लोग सहरी में पराठे बहुत शौक़ से खाते हैं फ्रोज़न, तो इस पर ऑफ़र लगी हुई थी। सबरोसो वैसे भी बहुत अच्छी ब्रांड है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में बहुत अच्छी होती है। तो ये तकरीबन 30 पराठे थे और 457 या 475 के जो है वो मिल गए थे और बहुत ही जो है वो अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। तो मैंने ये पिक कर लिया था। इसके अलावा ब्लू बैंड ले लिया था और फ्रूट बन्स वग़ैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो सहरी में खाते हैं हम लोग शौक़ से। और ये सारी चीज़ें जो है ले ली थी। चीनी ले ली थी, खाने का सोडा ले लिया था और यीस्ट ले ली थी। इसके अलावा शुगर ली थी, ये पिसा धनिया ले लिया था और जैसा कि आपको पता है कि इमली की चटनी जो है वो बनती है रमज़ान में। चटनियाँ डिफ़रेंट तरह की, जैसे गुड़ की चटनी हो गई, स्पाइसी वाली चटनी हो गई, तो इमली के 2 पैक्स जो है वो मैंने उठा लिए थे। इसके अलावा मैंने ले लिया था ये मैदा, और मैदा हम लोग तो दूसरी कंपनी का लेते हैं। बेक पार्लर का इतना जो है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास शॉर्ट हो गया था क्योंकि रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ग्रॉसरी कर रहे थे। तो मैदा जिस ब्रांड की हम लेते हैं वो जो है वो ख़त्म हो गया था, तो फिर हमें ये वाला लेना पड़ा। इसके अलावा मैंने पापड़ देखे तो मेरा दिल करने लगा कि मैं ये पापड़ उठा लूँ, और फिर मुझे अम्मी ने कहा कि घर में तो ऑलरेडी बहुत सारे पापड़ हैं। तो ख़ैर मैंने फिर वो रख ही लिया था, तो मैंने कहा क्या वापस रखूँ, एक पापड़ ही तो हैं। उसके अलावा मैंने ये पापड़ी ले ली थी
और फेनी ले ली थी। खजला जो होता है वो हम लोग बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं खजला। तो उन्होंने कहा था कि मैं ख़ुद लेकर आ जाऊँगा, तो वो आप लोग मत लाइएगा, बाकी जो और आइटम्स हैं वो आप ले आना। तो ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह ले लिए थे और हाँ, किशमिश वग़ैरह ले ली थी। इसके अलावा मैगी नूडल्स ख़त्म हो गए थे, तो दोनों तरह के मैगी नूडल्स ले लिए थे। इसके अलावा हमने बर्गर बन्स ले लिए थे कि बर्गर बन्स भी बनाएंगे, तो बर्गर बन्स भी ले लिए थे। और इसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर जो है वो मेयोनीज़, चिकन स्प्रेड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी घर में मौजूद थी, तो मैंने छोटे पैक्स उठा लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ में आते हैं ये दोनों चीज़ें, चिकन स्प्रेड भी और मेयोनीज़ भी, क्योंकि घर में बच्चे हैं तो शौक़ से खाते हैं। और केचप ऑलरेडी 2 घर में रखे हुए थे, तो मैंने एक और पिक कर लिया कि रमज़ान में तो केचप बहुत ज़्यादा खाया जाता है, इस वजह से जो है वो मैंने एक और केचप उठा लिया था। उसके अलावा अचार ले लिया था और इसके अलावा हमने साबुत मिर्चें लीं और तलहार मिर्चें लीं, क्योंकि अम्मी कुटी मिर्च और तलहार मिर्च की बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त सी चटनी बनाती हैं, तो इसलिए जो है वो ये भी ले ली थी दोनों। और बड़ा पैक जो है इसमें काफ़ी सारी तलहार मिर्चें हैं, जो आपकी रमज़ान में 2 मरतबा जो है वो चटनी आराम से बन जाएगी। और तलहार मिर्चों की चटनी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, और अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा खजूरें, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के यहाँ पूरा साल घर में खजूरें रहती हैं, हम लोग सब घर में बहुत शौक़ से खाते हैं। और खजूरें तो वैसे भी हर घर में होनी चाहिए, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो इसलिए भी मैंने जो है वो खजूरें ऑलरेडी जो है वो घर में थी और भी मैंने उठा ली थी। और इसके अलावा मैंने ले लिया था लहसुन, जो है वो लहसुन का पेस्ट ले लिया था, अदरक का पेस्ट जो है वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा चुकी हूँ। उसके अलावा हमने लेने थे कुछ मसाले, इसमें फ्राइड फ़िश का मसाला ले लिया था, अचारी चिकन हमारे यहाँ बहुत बनता है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तंदूरी चिकन टिक्का मसाला ले लिया था, बिरयानी मसाला ले लिया था, ये सारे मसाले जो है वो ले लिए थे। और क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि हम अब कुछ लोगों के यहाँ होता है ऐसा, कुछ के यहाँ नहीं भी होता है, जैसे कि हम लोग खाना हर हाल में रात को खाते हैं 11 बजे तक। कभी कभार ऐसा होता है कि जो अफ्तारी बच जाती है वो ही हम लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं, लेकिन खाना भी अक्सर बनता है क्योंकि पापा जो हैं वो खाना ज़रूर खाते हैं। और इसके अलावा ले लिया था हमने रूह अफ़ज़ा। और मैं सहरी में उठकर दूध ज़रूर पीती हूँ और फ्लेवर्ड मिल्क भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो ये भी मैंने ले लिए थे, काफ़ी सारे ले लिए थे। और रात में हम लोग जो है वो सहरी में उठते हैं तो फिर दूध ज़रूर पीते हैं, तो इसलिए जो है वो छोटे पैक्स ले लिए थे काफ़ी सारे, कि आराम से जो है वो पी लेंगे। इसके अलावा और भी जो है वो ऑलरेडी घर में मिल्क है, तो इतने ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि आपको पता है कि इनकी एक्सपायरी डेट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो एक्सपायर होने से बच जाए, इसलिए मैंने इतने ज़्यादा नहीं उठाए थे, बस कम ही उठाए थे कि बाद में भी जो है वो आके मिल्क ले लेंगे। इसके अलावा विनेगर ले लिया था, रोज़ वाटर ले लिया था और केवड़ा वाटर सॉरी वो ले लिया था, पाकोला का दूध सोडा जो होता है वो ले लिया था। हम लोग घर में ये बहुत शौक़ से पीते हैं रमज़ान में, तो ये हम लोगों के यहाँ मस्ट आता है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी ड्रिंक है जो आप लोगों के यहाँ ज़रूर बनती है। और जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा तो हर हाल में ही हर घर में बनता होगा, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। रोज़ा जैसे ही खुलता है तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तलब होती है वो रूह अफ़ज़ा ही होता है। इसके अलावा ले ली थी चेडर चीज़, और चेडर चीज़ से मैंने जो है वो एक रेसिपी भी बनानी है, मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ अगर मुझे टाइम मिल सका तो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी अपडेट रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।